हिमांशु, आवाज आ रही बेटा? शिवम, यस मैम। आवाज आ रही ना? ठीक है। यस मैम। ये ओप्पो कौन है? ओप्पो ये कौन है बेटा? ये मैम कोई छोटा सा लड़का है, पता नहीं कौन है। बेटा नाम बताओ। ओप्पो, क्या नाम है आपका? ये आपकी क्लास नहीं है, ठीक है? ये क्लास 7th है, आप रिमूव हो जाइए। सॉरी मैम, इनका आज एग्जाम है ना, तो उसी को ही करते हुए ये ऑन हो गया। हाँ, वो व्हाट्सएप पे आप लोगों को कॉल करना, आज पेपर है ना छोटे बच्चों का। ओरल इंग्लिश हाँ। ओरल है तो इनका। तो इस पे नहीं मैम, वो व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए गुंजन मैम के। चलिए ठीक है। बंद कैसे होगा? चलो तुम लोग बुक निकालो लिटरेचर की, ठीक है? आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है? निकाल लियो शिवम, हिमांशु। चलिए, चैप्टर नंबर 9 है हमारा, हिंदी लिटरेचर की बुक है चिड़िया की बच्ची, ठीक है? चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची। देखो इसमें क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है जो उड़ रही है, उड़ते हुए एक आदमी के घर पे आ जाती है। फिर वहीं से इसकी कहानी स्टार्ट है, ठीक है? स्टार्ट करें हिमांशु, शिवम? ठीक है, यस मैम। हाँ, बीच में आप लोग रिस्पॉन्स करिएगा, पता चल जाएगा कि हाँ आवाज आप लोग के पास आ रही है कि नहीं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसने क्या किया? माधव दास ने माधव दास ने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उसने क्या किया? उसके सामने क्या किया? एक बहुत बड़ी कोठी थी और उसके सामने उसने क्या किया? एक बगीचा लगाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। किनको कला से बहुत प्रेम है? माधव दास को कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है, उनको क्या है? पैसे की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी, वो क्या है? कला का प्रेमी है और सुंदर ही अभिरुचि है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पे तखत डलवाकर मसनत के सहारे वहां गलीचे पर बैठते हैं। वो क्या करते हैं? कोठी के बाहर बालकनी टाइप का है जहाँ चबूतरा है, तो वहां पे वो तखत डाल के क्या करते हैं? बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। जो प्रकृति की छटा है, जब सूरज डूबने लगता है तो एक क्या होता है? एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, तो उन्हीं को वो देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या का स्वप्न की भांति बुझा देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। क्या था? आज आसमान में कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। क्या था? घटा गहरी नहीं थी। धूप का आकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है,
पर जी भर के भी कुछ खाली सा रहता। वो क्या कहते हैं कि उन्हें सब कुछ था, कोठी थी, बगीचा था, पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको क्या लगता था, कुछ खाली खाली सा लगता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाल पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याही से थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। जो चिड़िया आके बैठी थी वो माधव दास के बारे में नहीं जानती थी कि माधव दास की सत्ता क्या है। फिर क्या था, कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती तो कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उससे क्या हुआ, जो चिड़िया थी बहुत ही मनमानी लगती थी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकने देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। जो माधव दास थे वो चिड़िया को बस देख रहे थे कैसे इधर से उधर फुदक रही है, तो कुछ समय के लिए वह अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोग के बिना सूना लगता है। वो चिड़िया से क्या कहते माधव दास, क्या हो चिड़िया यहाँ बैठो, तुम्हारे बिना ये बगीचा सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया। वो क्या कहती है, चिड़िया से कहता है माधव दास, ये समझ लो कि जो ये बगीचा है वो तुम्हारे लिए ही बनवाया गया है। तुम बेखटके यहाँ आओ, मतलब बिना किसी संकोच के तुम यहाँ पे आ जाओ। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही थी एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यह टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, या संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। वो क्या कहता है चिड़िया से कि कोठी भी मेरी है, ये बगीचा भी तुम्हारा है, तुम अपना ही समझो, लेकिन तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसे भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई, यहाँ बैठकर उसका थिरकना रुक गया। भयभीत से वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। वो चिड़िया क्या कर रही थी, मन ही मन में वो डर रही थी कहीं मुझे जान की हानि तो ना हो जाए। तो उसने क्या कहा, उस मन में सोच रही थी कहीं यहाँ बैठी है वो गलती तो हमसे नहीं हो गई। तो माधव दास से बोलती है कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और मेरे पास और माँ के पास जा रही हूँ। वो क्या कहता है कि कहती है चिड़िया कि मैं थोड़ा सा फुदकने के लिए और सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, अब शाम होने को आई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो,
देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। वो क्या कहता है माधवदास उससे कि देखो तुम्हारी तरफ कैसी बहार है, तुम यहाँ से मत जाओ। देखो वहां पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। गीतम महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसती सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। माधवदास अब यहाँ पे क्या कर रहा है, चिड़िया को रोकने की कोशिश कर रहा है। उससे कह रहा है कि देखो ये पानी तुम्हारा है, ये बगीचा तुम्हारा है, यहाँ का गुलाब का फूल तुम्हारे लिए हंस रहे हैं। और वो क्या कहता है चिड़िया से कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी सोने का घर बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटका दूंगा, जिससे तुम रहोगी, तुम बहुत खुश रहोगी। तो वो कहता है माँ के पास बताओ और क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। क्या हुआ, चिड़िया जब अफसोस में पड़ गई और वो डर गई कि हम गलत जगह पे आ गए। वहां बोली मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। वो क्या कह रही है कि मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि चिड़िया वो डर जाती है, उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की यहाँ रुक के। तो वो अपनी माँ के पास जाना चाह रही है। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। फिर क्या होता है, माधवदास ने कहा भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया कहती है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वहां तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कोठी भी सोने की होगी। चिड़िया वह सोना क्या चीज होता है। सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियां पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। चित्त मतलब होता है शरीर, प्रसन्न हुआ मन होता है, ठीक है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। चिड़िया तो इस बात को समझती क्यों नहीं,
चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, मतलब राह देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, ऐसे अपने पास के फूल को तूने देखा? यहाँ एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेरा मेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ, पर माँ क्या क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रुक। चिड़िया कहती, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे मत करो, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के एक अंदर आवाज है, जिसे सुनकर एक दास झटपट भाग गया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यहाँ कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन, कितने भाई बहन हैं? चिड़िया कहती है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं फंसी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बांधा, तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक ना खुलेगी। समझ में आया तुम लोग को? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया आप लोगों को, बताओ, बताइए। कि चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी? वो माधव दास के घर पे आकर बैठ जाती है किसी दिन, और माधव दास को के घर में कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की, पैसे वैसे की, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ सूना सूना सा लगता था। जब वो आती है, चिड़िया वहां आती, तो माधव दास को बहुत ही अच्छा लगता है उसे देखकर। तो वो कहता है माधव दास चिड़िया से कि तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो चिड़िया उससे कहती नहीं, चिड़िया को लगता है कि यहाँ पे मैं रुक के बहुत बड़ी गलती की हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो वो अपना जान बचाने के लिए क्या करती है, माधव दास से कहती है मुझे अब जाने दीजिए, मुझे जाना है। ठीक है, तो सेठ उसको हर तरीके का लालच देता है, उसे कहता है
मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम्हारे लिए कोठरी बनवा दूंगा, तुम जहाँ पे रहोगी। लेकिन चिड़िया उनकी बात नहीं मानती है, वो वापस चली जाती है। वो उड़ती है, तभी उसे एक इशारा होता है। क्या होता है, जो माधव दास का दास होता है, सेवक होता है, वो अंदर कोठरी में जाता है और फिर इशारा करता है। क्यों? क्योंकि उसे उन दोनों को क्या करना था, चिड़िया को पकड़ना था। लेकिन वो क्या करती है, उन लोग के चुंगल से बाहर निकल जाती है और अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन कुछ बताइए। माधव दास के सामने क्वेश्चन सुन रहे हो? हिमांशु, शिवम, अयाज, आवाज आ रही है ना? ठीक है। माधव दास के घर पर आकर कौन बैठ जाता है, बताओ। माधव दास के घर पे छोटी सी चिड़िया बैठ जाती, ठीक है। कोठी के बाहर किस किस चीज का बगीचा था? जो कोठी थी बनवाई थी उसके, हाँ बताओ। मैम क्या मैम फिर एक बार बोल। कोठी के बाहर किस चीज का बगीचा था? मैम कोठी के बाहर फूलों का बगीचा था। वेरी गुड, कोठी के बाहर फूलों का बगीचा था। माधव दास ने अपनी कोठी किससे बनवाई थी? किस चीज से बनवाई थी? माधव दास ने अपनी कोठी किस चीज से बनवाई थी? सोने की थी कि संगमरमर की थी कि चूने की थी कि ईंटे की थी? बताओ। मैम ईंटे की थी। गलत। गलत। हिमांशु तुम बताओ। सोने की तो। शिवम बताइए, हिमांशु, अयाज बताइए। संगमरमर की थी, ठीक है। उनकी कोठी किसकी थी? संगमरमर की थी। चिड़िया क्यों वापस अपने माँ के पास जाना चाहती थी? जो चिड़िया थी, मैम बताओ बताओ। दिखते कि वो पेड़ के बहुत तारा दे रहा था, वो डर गई थी, यही मारे उसे अपने माँ के घर जाना था। वेरी गुड। अयाज और हिमांशु, आप नहीं आंसर बता रहे हो? माधव दास क्यों रोकना चाहता था चिड़िया को? मैम मादा दास इसलिए रोकना चाहता था, वो मैम बहुत सुंदर थी, उसका रंग बहुत अच्छा था, तो यही मारे वो बहुत उससे पसंद आ गया था, यही मारे उससे रखना चाहता था अपने पास। वो क्योंकि उसे देख के बहुत ही खुश होता था, ठीक है। यस मैम। सही बात, शिवम ही आंसर दे रहा है, बाकी कोई नहीं। बच्चे, अयाज आप क्यों नहीं दे रहे हो? माधव दास क्या था, अमीर था कि गरीब था? मैम माधव दास बहुत अमीर था। बहुत ही अमीर था। उसके पास क्या क्या था? माधव दास के पास क्या क्या था? मैम माधव दास सब कुछ था, खाने से लेकर हर चीज था। मैम सुबह बहुत सारा सोना भी था, पैसे वैसे सब मैं उसके पास थे। चलो, तो ये चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में? हिमांशु, आपको, शिवम? ठीक है।
तो इसके क्वेश्चन से कर लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। आप लोगों का पेपर भी होने वाला है, ठीक है, पेपर होने वाला है ना, तैयारी कीजिए, पढ़िए, जहां तक पढ़ा दिया गया है पूरे क्वेश्चन तक पढ़िए, याद कीजिए उसको, ठीक है। जहां ना समझ में आए, जिस चीज में ना समझ में आए कोई भी सब्जेक्ट में, पूछ लीजिएगा। और कुछ पूछना है, कुछ ऐसा जो क्वेश्चन आंसर ना गया हो आप लोगों का, बताओ। मैं आपको बोल दिए इसके पहले का जो तुम लोग को कुछ पूछना है पहले के चैप्टर में, अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? बताओ, क्यों बार बार कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यहीं पे तुम रह जाओ? पता है शिवम इसका आंसर? बोलो। मैम किसका मैम, एक बार मैं फिर तो बोल दिया। क्वेश्चन ये है, लिखें कि बोल दें, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता कि यह बगीचा तुम्हारा है? मैम क्योंकि वो मैम को पेड़ दौड़ता है, वो चिड़िया बहुत खुद करती थी हमेशा के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बगीचे में वो रह जाए, वो चिड़िया क्या करे, उसके बगीचे में ही रह जाए, बगीचे में जाए। चलो अच्छा बताए, ठीक है। लेकिन बाकी दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, शिवम, अरे हिमांशु और अयाज ने। तो आप लोग भी आंसर दीजिए, पढ़िए, ठीक है। कुछ पूछना नहीं है आप लोगों को? चलिए ठीक है, पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब होगी, आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।